गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कभी कभी बोले गए शब्द और अल्फाज इतने कारगर नहीं होते हैं जितना चुप रहना कारगर होता है, लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी बोले गए शब्द का पछतावा इतना ज़्यादा होता है और कभी कभी नहीं बोलना ये भी एक पछतावा होता है। तो चलिए आज इसी के टॉपिक पर बात करते हैं। एक बार दो फ्रेंड्स चले जाते हैं घूमने। अब साथ में कोई है तो नहीं, दोनों दोस्त अकेले अकेले घूमने निकल पड़ते हैं। अब पहले वाला दोस्त काफ़ी शर्मसार है और दूसरा मुंह फटा। आगे जाते जाते रास्ते में उनको कई तकलीफ़ें भी होती हैं। एक बंदा शांत रहकर सब कुछ सहन करता है और दूसरा बस चपड़ चपड़ बोलता ही रहता है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये कैसे रहा। सारी तकलीफ़ें बस बोल 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 के परेशान करता है दूसरे दोस्त को। और वो दूसरा वाला बहुत शांत और शांत मन से रहता है। एक बड़बड़ बड़ करता है और एक चुप 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 रहता है। अब दोनों साथ में गए हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए। अभी खाना खाते समय वो जो शांत रहता है ना, उसने धीरे से ऑर्डर दिया और वो जो चपड़ चपड़ करता है ना, वो वेटर को बुलाता है, ये क्यों नहीं किया, क्या है, ये क्यों टेबल साफ़ नहीं है, चलो क्या क्या है खाने में। सब कुछ आधा घंटा बिगाड़ा। उसके बाद उसने ऑर्डर दिया। तब तक वो पहले वाले फ्रेंड का खाना तो ख़त्म हो चुका था। अब वो वेट करता है और देखता है कि ये चबड़ चबड़ करने वाला फ्रेंड क्या करता है। उसने भी खाना तो ऐसे तैसे करके खा ही लिया, आना सारा बोलते बोलते। ये तो बात ख़त्म हुई यहाँ पे। अभी वो लोग खाना खा के आगे चलते हैं। सफ़र चालू हुई इनका। अभी स्टेशन पे गए। स्टेशन पे ट्रेन आने के टाइम था। दोनों बैठे, अब एक दूसरे से बातें करते हैं। तो पहले वाला दोस्त उस चपड़ चपड़ करने वाले दोस्त को कहता है कि थोड़ा शांत रहना सीख, थोड़ा कम बोलना सीख, क्यों ऐसे गुस्से में रहता है, क्यों इतना बोलता है। तो वो फ्रेंड कहता है, मैं भी पहले बहुत शांत था, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझे बोलने से ही मेरे सारे काम होते हैं। दोनों की मेंटालिटी अलग। एक को बोलना बहुत पसंद है और एक को चुप रहना। अभी बात यहाँ तक तो सीमित थी कि अपना अपना स्वभाव, अपना अपना नेचर दोनों का था, अलग था, लेकिन दोनों साथ में थे। अभी ट्रेन आने की तैयारी में थी। एक माँ और एक छोटा बच्चा ट्रेन की पटरी को क्रॉस कर रहे थे, इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पर तक जाने के लिए। अभी ये शांत रहने वाला आदमी कुछ नहीं बोलता है, बस देखता रहता है। और जो चपड़ चपड़ करने वाला दोस्त था, वो जोर से चिल्लाता है कि समझ में नहीं आता है, ट्रेन आने वाली है या एक्सीडेंट हो जाएगा, आप लोग मर जाओगे, समझ में नहीं आता है। अब आप लोग ही बताओ, दोनों फ्रेंड में से कौन समझदार? बताओ बताओ। जो शांत रहने वाला आदमी था ना, वो इस टाइम पे गलत है, और जो चबड़ चबड़ करने वाला आदमी था ना, वो इस टाइम पे सही है, क्योंकि उसने बोलकर, शब्द बोलकर माँ और बच्चे को बचा लिया। अभी नेक्स्ट सिचुएशन ऐसी होती है कि हस्बैंड वाइफ जा रहे होते हैं अपने बच्चों के साथ। वो अपने अपने तरीके से जा रहे होते हैं। अभी शांत रहना था, उनको कुछ कहना नहीं था, फिर भी वो चबड़ चबड़ करने वाला आदमी चुप तो रह नहीं सकता। उसने दूर से आते ही हंसी मजाक करना शुरू कर दिया।
कैसे लोग हैं, कैसे बैग लेके खड़े हैं, कैसे कपड़े पहने हैं, कुछ है नहीं, जूते देखो, कपड़े देखो, चले आते हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे करते हुए। उसको पता नहीं था कि ये जो फैमिली जा रही थी ना, उसका फ्रेंड बगल में ही खड़ा था। उसने आके फैट पकड़ ली और मारने की तैयारी कर रहा था, तो वो साथ फ्रेंड ऐसे तैसे करके उसको छुड़ाया। टॉपिक तो छोटे छोटे हैं, लेकिन समझने वाली बात है कि कहाँ पे बोलना चाहिए, कहाँ पे नहीं बोलना चाहिए। दोनों का अलग अलग महत्व है। कभी बोलने से प्रॉब्लम हो जाती है, कभी चुप रहने से प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें किस टाइम पे, किस जगह क्या और कितना बोलना है और किस जगह चुप रहना है। ये दोनों बातें हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए। तो चलिए, कैसी ये लगी कहानी आपको? अच्छी ही लगी होगी। तो चलिए, आप भी कब चुप रहना और कब बोलना ज़रूर सीखिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।